नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश की देवरिया जनपद का मामला है, जहां आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां भाजपा से गिरीश चंद्र तिवारी व सपा से शैलजा यादव ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं आपको बता दें कि देवरिया जनपद में जिला पंचायत के टोटल 56 सदस्य हैं। आज नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी समेत 4 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। जैसे ही प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व सलीमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए, सपाइयों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में सपाई गेट पर हंगामा करने लगे। इसके साथ भाटपटरानी विधानसभा के सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय भी मौजूद रहे, जहां हंगामा बढ़ते देख देवरिया एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और बल प्रयोग करते हुए सपाइयों को खदेड़ दिया है। इस दौरान सपा विधायक के साथ पुलिस ने बदसलूकी भी की है। हम लोग अपने प्रत्याशी शैलजा यादव का नामांकन कराने आए, तो हमें यह बताया गया कि एक प्रत्याशी के साथ मात्र 3 लोग ही जाएंगे। हम लोगों ने उसका पालन किया, 3 लोग अंदर गए। लेकिन ये था कि विधायक और जिलाध्यक्ष भी जा सकते हैं, लेकिन हमें इन लोगों ने मना किया कि आप लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग नहीं गए। हम लोग गेट पर इंतजार करने लगे कि प्रत्याशी लौट के आता। लेकिन जब भाजपा के प्रत्याशी आए तो उनके साथ समर्थक प्रस्तावक तो गए ही गए, जिले के जो मंत्री हैं वो भी गए, सांसद गए, विधायक गए, जिलाध्यक्ष भी गए। इसको देखकर कार्यकर्ताओं ने जवाब सवाल किया कि क्यों आखिर में ये गए, 1 पर 9 क्यों गए, हम 1 पर 3 नहीं जा सकते, 5 नहीं जा सकते। इसको लेकर ही थोड़ा विवाद हुआ और उसको प्रशासन ने एक टूल दिया और वो बवाल कराना चाहते थे कि ये लोग बवाल कुछ करें प्रशासन के साथ धक्का, लेकिन प्रशासन ने ही उल्टा धक्का मुक्की किया और गिरफ्तारी कराने की तक धमकी दी। सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ा रहे थे। सोशल डिस्टेंस का, अच्छा ये मैं अपना पालन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अब करता उनके थे कि मेरे थे, ये कैसे बता सकते हैं आप? वो लोग अपने गाड़ी 10 गाड़ियों से आए, हम तो अकेले आए, पैदल आए, तो हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन खूब करा रहे थे। अच्छा आप बताइए, यहाँ अधिकारी जो खड़े हैं उनके चेहरे पर कितने लोग, आप घुमा के देखिए कितने लोगों के चेहरे पर मास्क है, कौन सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है? हाँ, लाठीचार्ज किया, आपके साथ नहीं बदसलूकी किया, मुझे गिरफ्तारी कराने के लिए धक्का मुक्की हुई, धमकी दिया। तो अनुमान है बीजेपी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 65+ को लेकर के चल रही है और जिला पंचायत में हमारे भारी संख्या में अध्यक्ष होंगे। यहाँ जो आप इसमें देवरिया मौजूद हैं, गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धज्जियां उड़ा रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पुलिस ये तो मीडिया को देखना चाहिए कि किस तरीके के ये लोग अराजक तत्व हैं। यदि अभी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो कहेंगे कि हमारे साथ जाति की जा रही है और गुंडागर्दी करने का किसी को भी इजाज़त नहीं है। आज शनिवार और रविवार है जब कर्फ्यू लागू है और उसके लिए परमिशबल है कि कितनी संख्या के भीतर ही हम आ सकते हैं, तो उसमें बैठ कर के अराजकता पैदा करना ये ठीक बात नहीं है और किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल का ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है और कभी समाजवादी पार्टी इसी तरीके की अराजकता करने की कोशिश करती है और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि दुर्भावना से प्रेरित होकर के कार्रवाई की जा रही है। यहाँ प्रशासन भी दोषी माने इनका जो इतने, अब मैं इस पर इस समय कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यहाँ जो आपके प्रत्याशी हैं, जो यहाँ भाजपा से 6 या 7 लोग समर्थित चुनाव जीते हैं सदस्य, कैसे चुनाव निकाल पाएंगे? सभी मिल करके निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी देवरिया में भारी बहुमत से जीतेगी। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। सासाराम में लग रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एसडीएम मनोज कुमार के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान के दौरान पुरानी जीटी रोड के किनारे ठेला लगाकर सामान बेच रहे दुकानदारों के कई ठेलों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही दोबारा सड़क के किनारे ठेला लगाने पर इससे भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अभियान के दौरान सड़क के किनारे ठेला लगाकर सामान बेच रहे दुकानदारों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। सड़कों के किनारे अभियान चलाया जा रहा है सर, क्या निर्देश दिया जा रहा है सर? ऐसा देखा जा रहा है कि फिर लॉकडाउन के बाद लोगों का फिर रोड पे पहुंच रहा है, जिसके कारण अतिक्रमण भी हो रहा है। अतिक्रमण जैसे गाड़ी पार्किंग कर देना गलत जगह पे, कुछ ठेला वाले अपने जगह से अलग के रोड पे लगा रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो मेरा यही अनुरोध हो गया कि सभी पब्लिक से, जो भी लोग हैं अपना नियम से ट्रैफिक का पालन करें, बीच से कट से ना जाए, हेलमेट जरूर पहने, मास्क का प्रयोग जरूर करें। अभी यह अभियान आज के दिन में है कि कुछ गाड़ी या कुछ ठेला को हम लोग जब्त किए, कुछ फाइन भी कराए हैं।
अगला दिन से हुआ तो उनको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं कि अगर होगा तो बेहद फाइन किया जाएगा। और ये अभियान हम लोग सप्ताह में 2-3 दिन जरूर चलाएंगे। अभी हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। इसलिए मेरा माध्यम है, आप लोग के माध्यम से जो भी लोग रोड पे है, रोड पे अपना ठेला ना लगाए, हम बाधित ना करें, ताकि हम लोग को सर हद तक जाम की समस्या सर कम हो चुकी है, लेकिन रौजा रोड में सर स्थिति अभी भी जाम की बनी रह रही है। सर उसके लिए क्या किया जाए? रीजन्स है कि कुछ ना, अब जैसे ये रोड कुछ बन जाएगा तो सामने मेरा प्रकट होगा। जैसे देख रहे हैं कि उधर से रोड का काम मेरा जोर शोर से चल रहा है, कुछ बरसात भी है, कुछ ही सर होगा। इसके बाद हम लोग कर लेंगे तो हम लोग रौजा रोड की ओर ही जाएंगे। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ताकि अभियान जो मेन आवागमन का रास्ता है, जो शहर को निकलने जहाँ बहुत जगह के लोग आते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग रौजा रोड साइड भी जाएंगे। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम प्रखंड के लेवा गांव के पीडीएस दुकानदार के द्वारा किए गए अनियमितताओं की शिकायत लबुआ के द्वारा किए जाने पर सदर एसडीएम मनोज कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक आपूर्ति पदाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट शीघ्र सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया। जहां एसडीएम के द्वारा उठाए गए इस कदम से अनियमितताओं करने वाले पीडीएफ दुकानदार में हड़कंप मच गया। वहीं जाँच रिपोर्ट आने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। के द्वारा राशन देने में कुछ अनियमितता करने की बात सामने आ रही है सर, क्या सर? जैसे कि अभी ये पता किया है, आप लोग के माध्यम से हमने एमओ से पता किया है। एमओ को बोला है कि जांच करके एक रिपोर्ट देंगे कि वहाँ क्या समस्या आ रही है। जैसा कि जानकारी है कि अभी जैसे कि जून माह का वितरण चल रहा है, जून माह में एक अनाज को फ्री में देना है, प्रधानमंत्री ग्राम वाला जो है वो फ्री में देना है, और बिहार सरकार का पैसा जो नॉर्मल है 2 रुपया 3 रुपये रेट के हिसाब से। तो आप लोग के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जून का दोनों अनाज, एक का पैसा दे के एक का बिना पैसा दे के उचित मात्रा और गुणवत्ता के अनुरूप लिया जाना है। जैसा कि बता रहे हैं कि अब लेलुआ या किसी जगह पे कि वहाँ पे लोग को कम अनाज दिया जा रहा है, इस संबंध में अभी जस्ट जानकारी मिली है, तो मैंने एमओ को बोला कि जांच करके रिपोर्ट दें कि सच्चाई क्या है। दूसरी बात है, जैसे ये भी बताया कि वहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ है, पिछले थोड़ा अनाज का उठाव हो रहा है, तो हम लोग संबंधित डीलर को निर्देशित कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ही दे, क्योंकि धीरे धीरे ही गांव से ये स्प्रेड होता है। इसलिए उन लोग के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे कि जो भी लेना जाए उसका डिस्टेंस पालन करे कोरोना प्रोटोकॉल का। दूसरा ये कि आपके माध्यम से ये भी निर्देश है कि सासाराम अनुमंडल अंतर्गत सभी डीलर जून का अनाज उचित मात्रा में देंगे। सिर्फ एक अनाज का ही पैसा लिया जाना है, तो उसी अनाज का लेंगे। कहीं से शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पता है कि अनुमंडल सासाराम के द्वारा अभी तक 3-4 लगातार इसी से अनियमितता के आलोक में हम लोग रद्द कर चुके हैं। इसलिए दोबारा ये मौका ना दे, अन्यथा आप सचेत हो, क्योंकि कोरोना काल है और हम लोग हर आदमी को अनाज देने के लिए बाध्य हैं। सरकार का ये प्रावधान है और सरकार का ये नियम है, उसका हम लोग कड़ाई से पालन करेंगे। रैंडम जांच हो रहा है, हम लोग के स्तर से भी हो रहा है, जिला से भी हो रही है, तो ये टीम करेगी और हमारे एमओ भी घूमेंगे जहाँ शिकायत मिलेगी। तो इसलिए आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि उचित मात्रा में अनाज उपभोक्ता को जरूर दें। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला श्योपुर के काराहाल जनपद की ग्राम पंचायत लहरोनी का है, जहां सहायक सचिव द्वारा मनरेगा के तहत फिनो बैंक के मजदूरों के खाते खुलवाकर स्वयं राशि निकाली जा रही है, जहां मजदूरों को यह पता भी नहीं है कि कब उनके खाते फिनो बैंक में खोले गए हैं। सच पूछो तो काराहाल जनपद के अनेकों पंचायतों में फर्जी मास्टर रोल भरकर सचिव और सहायक सचिव द्वारा मनरेगा मजदूरी का भुगतान स्वयं प्राप्त किया जा रहा है, जबकि सरकार ने मनरेगा के तहत स्थानीय मजदूरों को मजदूरी देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत करोड़ों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कि मजदूरों का पलायन करने से रोका जा सके, मगर मजदूरों के हक पर सहायक सचिव द्वारा डाका डाला जा रहा है। आपका क्या नाम है भैया? वीरू। आपका भैया? विक्रम। आपका? लक्ष्मी। आपका? लक्ष्मी। इनका भी लक्ष्मी नाम है। हाँ, तो आपकी क्या समस्या है? क्या समस्या है? हमें तो पता ही नहीं है क्या समस्या है हमारी। पर जो है कि हमारे खाते खुल रहे हैं यहाँ में, जो कौन सी बैंक है यहाँ में, और उसमें मास्टर डाले जा रहे हैं और पैसे निकल रहे हैं, हमें कोई पता ही नहीं है। किसके द्वारा आपके खाते खोले गए हैं फिनो बैंक में? अब ये तो हमें पता नहीं है कैसे खुलवा ली उन्होंने। अब ऐसे पता नहीं है कि कौन है खुलवा ली खाते। तो अच्छा, खाते खोल रहे हैं और मास्टर निकाले जा रहे हैं। हाँ। आपको पता नहीं है किसी प्रकार का आपके खाते खुले उसकी जानकारी? पैसे कैसे निकाले जा रहे हैं आपके खाते के द्वारा? किसके पास है आपके खाते? अच्छा, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? ये लहरोनी पंचायत के आदिवासी हैं, इनको ये पता नहीं है कि हमारे खाते खोले गए हैं और मास्टर निकल रहे हैं, पेमेंट निकल रहा है। फिनो बैंक में इनके खाते हैं। विक्रम आदिवासी। आपका नाम भैया? वीरू आदिवासी।
आपका लक्ष्मी और आपका भी लक्ष्मी। आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है हमारे खाते निकाले गए हैं और पैसे निकल रहे हैं। ना सहायक सचिव ने आपको अभी कभी अवगत कराया इस बारे में? नहीं कराया। हाँ भैया, आपका निवासी क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि तीनों बैंक है, इसमें मेरा खाता खड़ा हुआ है जी, और वो सहायक सेक्रेटरी द्वारा पैसा निकल रहा है, मेरा पैसा का पता नहीं चल रहा मेरे का। जो मान लीजिए कोई पैसा आता है वो पैसा उधर ही कट जाता है, पैसा आ ही नहीं रहा है। मजदूरी का वगैरह सब पैसा सहायक सचिव के द्वारा। हाँ, तो इसके विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाह रहे हो आप? अब सब कार्रवाई करेंगे तो। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सुल्तानपुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ काला दिवस मनाया गया, जहां जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। इस अवसर पर समिति के संयोजक शारदा प्रसाद पांडे ने कहा कि किसान आंदोलन के 6 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग न मानकर तानाशाही रवैया अपना रही है। यह किसानों और लोकतंत्र का अपमान है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता जगन्नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।